अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद एक और नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम कूपन्स को यूज़ करना सीखेंगे। और इसके लिए सिंपल हम करते हैं क्या है कि हम जाएंगे अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में और फिर हमारे पास आता है वूकॉमर्स। जो हमने प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था उसमें हमारे पास मिसिंग है कि हमने कूपन्स या फिर कोई भी डिस्काउंट ऑफर देना मैं आप लोगों को सिखाना भूल गया था। तो जो आज की वीडियो है वो कंप्लीट कूपन और डिस्काउंट के हवाले से है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आपने फर्स्ट टाइम वूकॉमर्स इंस्टॉल किया हुआ है तो आपके पास यहाँ पे भी अवेलेबल होगा कूपन का ऑप्शन, लेकिन मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है क्योंकि मैंने लेगेसी मेन्यू डिलीट किया हुआ है। तो मेरे पास यहाँ पे मार्केटिंग में अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं यहाँ से यूज़ करूँगा, आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से यूज़ करूँगा। तो मेरे पास अब यहाँ पे कूपन पे क्लिक करेंगे तो फिर हम अपना फर्स्ट कूपन क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आता है हमारे पास क्रिएट योर फर्स्ट कूपन, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब एक चीज़ ध्यान में रखें कि जब आप कूपन्स क्रिएट करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए तो आपके पास तीन टाइप्स होते हैं कूपन्स के, ठीक है। पहला है आपके पास परसेंटेज डिस्काउंट, फिर आपके पास होता है कि फिक्स्ड कार्ड डिस्काउंट, और थर्ड हमारे पास है फिक्स्ड प्रोडक्ट डिस्काउंट, ठीक है। जो परसेंटेज डिस्काउंट है वो क्या करता है कि आप अपने जो क्लाइंट्स है उनको एक परसेंटेज तक आप उनको डिस्काउंट दे देते हैं, ठीक। जो आप उसके कार्ट के टोटल पे अप्लाई होते हैं। पहले मैं काम कर लेता हूँ, यहाँ से मैं जाता हूँ अपने स्टोर को विजिट कर लेता हूँ और कार्ट में कुछ प्रोडक्ट्स में ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि हम उसके ऊपर फिर अपने कूपन्स को अप्लाई करें। मैं यहाँ से सिंपली एक काम कर लेता हूँ कि मैं इसको भी ऐड कर लेता हूँ अपने उसमें कार्ट में, ऐड टू द कार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ग्रोसरीज में जाके कुछ चीज़ें वहाँ से मैं ऐड टू द कार्ट कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ से इसको भी ऐड टू द कार्ट कर लूँ और मैं कहता हूँ इसके मुझे 20 आइटम्स चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा कुछ और भी हम अप्लाई कर लेते हैं कि हमारे पास और क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। जैसे हमारे पास कुछ रेड चिलीज़ हैं तो मैं रेड चिलीज़ भी ऐड कर लूँगा। 50 के आइटम्स मुझे चाहिए, ठीक है। इस तरीके से देखिए मेरे पास अब यहाँ पे मेरे पास जो कार्ट में प्राइस भी आ रहा है और जो मेरे पास आइटम्स है वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। 71 आइटम्स आपने ऐड कर लिए हैं, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, अब जाएंगे अपने पास कूपन्स क्रिएट करेंगे और मेरे पास जो फर्स्ट कूपन है मैं क्रिएट करूँगा कि परसेंटेज डिस्काउंट दूँ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ कि अपने व्यू कार्ट पे, ठीक है। अब जो मेरे पास यहाँ पे कार्ट में जो भी अमाउंट आ रहा है वो है आ रहा है कि 1665 रुपीज़। तो यानी कि मैं जो डिस्काउंट दूंगा परसेंटेज वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, लिखता हूँ कि परसेंटेज, यानी कि मैं एक यूनिक सा नाम देना चाह रहा हूँ कि पर 10, यानी कि मुझे जो परसेंटेज 10 डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। अगर आपको कोई नाम सुइटेबल जहन में नहीं आ रहा हो तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप जनरेट कूपन कोड पे क्लिक करेंगे तो आपके लिए एक कोड जनरेट हो जाएगा, फिर आप इसी को ही आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि पर 10, तो ये मेरे लिए सही रहेगा। अब जो आप परसेंटेज जितना आप दे रहे हैं डिस्काउंट, आप वो यहाँ पे आप कूपन अमाउंट में आप टाइप करेंगे। जैसे मैंने 10 यहाँ पे टाइप करूँगा, ठीक है। अच्छा, इसमें और काफ़ी चीज़ें आते हैं हमारे पास कि ये कितने दिन तक यूजेबल है, एक्सपायरी डेट क्या होनी चाहिए इस कूपन की, इसके रिस्ट्रिक्शंस क्या होने चाहिए, इसके लिमिट्स क्या होने चाहिए। तो आपको ये वीडियो कंप्लीट देखना है ताकि मैं जब इन चीज़ों को सिखाऊं तो आपको भी वो चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए कि आप इनको किस तरीके से यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखिए मैंने इसको अप्लाई कर दिया। अब मुझे ये पर 10 मैं जहाँ पर भी अप्लाई करूँगा तो मुझे 10% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे जाता हूँ और मैं लिख लेता हूँ कि पर 10, ठीक है। अब मैं इसको अप्लाई कर लेता हूँ तो मुझे यहाँ पे इसका मिल जाएगा कि मुझे 10% डिस्काउंट, ठीक है। ये देखें यहाँ पे मुझे इसके ऊपर 10% डिस्काउंट मिला जो कि है 166.50 रुपीज़, ठीक है। तो ये मुझे डिस्काउंट मिला और मेरे पास जो अमाउंट है जो पे मुझे करना है वो है 1498.50 रुपीज़, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास कुछ और भी डिस्काउंट है। जैसे हमने कहा कि हमारे पास फिक्स्ड कार्ड डिस्काउंट है तो मैं उसके लिए और क्रिएट करूँगा कि ऐड कूपन कर देंगे, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं कि फिक्स्ड, ठीक है, फिक्स्ड अमाउंट। अब इस पे क्या करेंगे कि आप
जितना भी इसका अमाउंट है उसको उससे आपको कोई सरोकार नहीं है। आप सिर्फ एक फिक्स्ड प्राइस, फिक्स्ड अमाउंट आप उनको डिस्काउंट दे रहे हैं। जिसमें कह रहा हूँ कि जो बंदा आके परचेस करता है तो मैं उसको सिर्फ 20 रुपीज़ डिस्काउंट दूंगा। ठीक है, तो ये मैंने इसको पब्लिश कर दिया है यहाँ से। तो जो भी बंदा आएगा उसको मैं सिर्फ 20 रुपीज़ डिस्काउंट दूंगा। अगर मैं इसको यहाँ लिखूँगी फिक्स 20, तो ये बेहतर रहेगा सिर्फ फिक्स्ड से। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे जाके इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ, और जो हमारा सेकंड कूपन है हम उसको यूज़ कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेता हूँ कि फिक्स्ड 20, यानी कि मेरे पास जो भी अमाउंट यहाँ पे आ रहा है उस पर सिर्फ मैं 20 रुपीज़ का डिस्काउंट दे रहा हूँ। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। इसी तरीके से हमारे पास जो थर्ड हमारा जो डिस्काउंट है वो है फिक्स्ड प्रोडक्ट डिस्काउंट। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, अब इन तीनों प्रोडक्ट्स के ऊपर हमें यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। अब क्या करेंगे, हम एक न्यू कूपन ऐड करेंगे यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास आता है कि प्रोडक्ट, ठीक है, और 30, यानी कि पर प्रोडक्ट पे मैं उनको 30 ज़्यादा हो जाएगा, मैं कहता हूँ कि 5 रुपीज़ का डिस्काउंट देता हूँ। ठीक है, और यहाँ मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ फिक्स्ड प्रोडक्ट। अब देखें यहाँ तक मैंने कोई और ऑप्शंस मैंने सेलेक्ट नहीं किए हुए हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ से पब्लिश करेंगे, सिंपल तरीका है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे जाकर इसको हम यूज़ कर सकते हैं। जो प्रीवियस हमारा कूपन उसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, ताकि हम चेक करें जितने भी हमारे पास कूपन्स है क्या वो काम कर रहे हैं और क्या उनके फंक्शन सही है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि हमारे पास प्रोडक्ट 5 आ जाएगा और अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। ये देखें कि जितने भी हमारे, ये देखें 355 रुपीज़ का इसको डिस्काउंट मिल रहा है। बस की ज़रूर जो इसका तरीक़ाकार क्या होता है कि अब देखें इसके ऊपर 1 आइटम है तो इसको सिर्फ 5 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा, जो कि हो जाएगा 30। ठीक है, अब ये 20 है तो इसको यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाई 20 हो जाएगा, तो फिर उनको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसको फिर जो 5 है वो मल्टीप्लाई बाई 50 हो जाएगा, देन इनको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। इस तरीके से ये तमाम कैलकुलेट होके 355 बनते हैं, और फिर आपका जो एक्चुअल प्राइस है वो ये आपको पे करना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे कूपन्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है कि जो हमारे पास ये रिस्ट्रिक्शंस हैं या लिमिट्स हैं, हम किस तरीके से अपने कूपन्स पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं एक ही कूपन पे अप्लाई करूँगा, सेम तरीका आप अपने बाकी परसेंटेज डिस्काउंट या फिर फिक्स्ड कार्ड डिस्काउंट पे भी अप्लाई कर सकते हैं, तो कोई भी इनमें चेंजेस नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो भी हमने कूपन्स क्रिएट किए हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हम अप्लाई करें। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, हम वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इनको मैं डिफाइन कर लेता हूँ, अगर आप इनको प्रैक्टिकली भी अप्लाई कर सकते हैं। पहला आता है हमारे पास जनरल में रिस्ट्रिक्शंस हैं कि ये कूपन एक्सपायर कब होगा, जो आप 5 रुपीज़ का डिस्काउंट पर प्रोडक्ट दे रहे हैं। जिस तरीके से हमारे पास यहाँ पे 355 रुपीज़ का डिस्काउंट आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसके जो टेक्स्ट बॉक्स है आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब जो भी डेट आप यहाँ सेलेक्ट कर देंगे ये उस डेट में ये एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आज हमारे पास 18 जून है, तो हम यहाँ पे 19 जून को सिलेक्ट करेंगे, तो ये 19 जून को ये एक्सपायर हो जाएगा, और यहाँ से उसको अपडेट कर देंगे। ठीक है, यानी ये विद इन 24 आवर्स ये एक्सपायर हो जाएगा आपका कूपन। ठीक है, यूजेज रिस्ट्रिक्शन में हमारे पास दो मेन चीज़ें हैं कि मिनिमम स्पेंड कितना होना चाहिए या मैक्सिमम स्पेंड, यानी कि जो आपका क्लाइंट है वो कितने तक का शॉपिंग करे या फिर कितना अमाउंट उसने शॉपिंग किया हुआ है, तो आपके जो ये वाला स्पेसिफिक प्रोडक्ट 5 वाला कूपन वो एप्लीकेबल है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं कहता हूँ कि इसने सिर्फ मिनिमम हमारे पास 1500 ये स्पेंड करें या फिर मैक्सिमम 2000 रुपीज़ का ये शॉपिंग करें, देन ये एप्लीकेबल है इनके कार्ट पे। अब जैसे देखिए यहाँ पे हमारे पास ये जो दोनों इसके रूल्स है वो अप्लाई होते हैं इसके ऊपर, तो ये यहाँ पे सही रहेगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ से रिमूव करके दोबारा से प्रोडक्ट 5 को मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा, तो ये यहाँ पे काम करेगा हमारे पास। ठीक है, मैं जैसे यहाँ पे कहता हूँ कि प्रोडक्ट 5, ठीक है, इसको मैं अप्लाई कर लेता हूँ, तो हमारे पास ये सही काम करेगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास।
ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके जो यूजेज रिस्ट्रिक्शन है मैं चेंज कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि नहीं, आप 2500 से लेकर 400 4500 तक आप अगर शॉपिंग कर लेते हैं, देन ये प्रोडक्ट 5 वाला जो डिस्काउंट वो आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको रिमूव करके रिफ्रेश करके दोबारा इसको अप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये फिर यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, इसमें यहाँ पे लिख लेता हूँ कि प्रोडक्ट 5 एंड अप्लाई। तो अब ये क्या करेगा, ये यहाँ पे हमारे पास देखिए एरर दे रहा है कि आपको मिनिमम स्पेंड 2500 कर लेने चाहिए, तब ये आपको डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो इसी तरीके से आप अपने तमाम जितने भी आपके कूपन्स हैं उनके ऊपर ये लगा सकते हैं। अब यहाँ पे है कि आप किस किस प्रोडक्ट्स के ऊपर डिस्काउंट दे रहे हैं और किस किस प्रोडक्ट्स के ऊपर डिस्काउंट नहीं देंगे। सेम आप यहाँ पे कौन से प्रोडक्ट्स आप अप्लाई करेंगे, या फिर आपको कैटेगरीज होते हैं, जैसे जैसे अगर आपने मेरा बुक कॉमर्स का कंप्लीट वीडियो देखा हुआ है तो वहाँ पे हमने कैटेगरीज को भी हमने सीखा था। तो आप कैटेगरीज के ऊपर भी ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। ईमेल्स जो आपके यूजर्स हैं उनके ऊपर भी ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन वगैरह। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास आता है यूजेज लिमिट के जो पर कूपन है वो कितनी दफ़ा यूज़ हो सकता है। तो मैं कहता हूँ कि सिर्फ 2 टाइम्स यूज़ हो सकता है। ठीक है, या और कोई भी आप इनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास जितने भी कूपन्स है वो तमाम इसी तरीके से अप्लाई होंगे, उनमें कोई भी तब्दीली नहीं है। जैसे अगर मैं यहाँ पे जाऊँ फिक्स्ड अवन, जो हमारे पास कूपन है फिक्स 20, इसमें भी यही तरीका अप्लाई होगा और कोई भी इसमें फ़र्क नहीं है। ठीक है, सबके मेन्यूज़ और ऑप्शन सेम है, हम तमाम चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी इशू आता है तो आप मुझे लाजम प्लीज़ कमेंट करें, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और या फिर कमेंट बॉक्स में तमाम चीज़ें क्लियर कर दूं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को एक्टिवेट करें। वीडियो को लाजमी लाइक करना है एंड शेयर करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।